अरशद शरीफ साहब की इस नागहानी शहादत पर बड़ा दिल दुखी है, बड़ा अफसोदा है। कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से बात कर रहा है, अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहा है और वो किसी को पसंद नहीं है तो उसका क्या मतलब है कि उसको धकेल दिया जाए, उस पर इतनी FIR की जाएँ, उसको कत्ल की धमकियाँ दी जाएँ कि उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़े और फिर जहाँ जाके वो पनाह ले वहाँ भी आपको चैन ना आए, वहाँ से भी उसको धक्का दें, वहाँ भी आप दबाव डालें, अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, वहाँ से भी उसको पुश करें और निकाल दें। पहला तो ये है कि उसको यहाँ से निकाला किसने, अपने घर से वो क्यों बेघर हुआ। पहला तो मुजरिम वो है ना कि जिसकी वजह से उसको ये छोड़ के जाना पड़ा। कीनिया इसलिए गए थे, उनके पास किसी और मुल्क का वैलिड वीज़ा नहीं था। ऐसा नहीं है कि कीनिया की पुलिस मुजरिम है, हम भी मुजरिम है जिन्होंने उसको कीनिया के उस माहौल में भेजा ज़बरदस्ती। अरशद शरीफ के लिए अपने जज्बात का इजहार करने के लिए लॉन्ग मार्च में आएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी असदुल्ला ख़ान साहब मेरे साथ हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताइएगा कि इतना बड़ा नाम, एक नामवर सहाफ़ी सरे राह बेदर्दी से मारा गया और कातिलों का भी कुछ पता नहीं है, क्या आपके एहसासात हैं, क्या जज्बात है, क्या कहिएगा? देखिए, अरशद शरीफ साहब की इस नागहानी शहादत पर बड़ा दिल दुखी है, बड़ा अफसोदा है और बार बार हम सवाल कर रहे हैं अपने आप से कि क्या किया था, अरशद शरीफ का क्या कसूर था, क्यों मारा गया, क्यों यहाँ से उसको धक्का दे के निकाला गया कि जाओ मौत की वादी में चले जाओ, क्यों उसको यहाँ से धकेला गया, क्या किया था उसने। यानी अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से बात कर रहा है, अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहा है और वो किसी को पसंद नहीं है तो उसका क्या मतलब है कि उसको धकेल दिया जाए, उस पर इतनी FIR की जाएँ, उसको कत्ल की धमकियाँ दी जाएँ कि उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़े और फिर जहाँ जाके वो पनाह ले वहाँ भी आपको चैन ना आए, वहाँ से भी उसको धक्का दें, वहाँ भी आप दबाव डालें, अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, वहाँ से भी उसको पुश करें और निकाल दें और मजबूरन वो एक ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पर वो अनसेफ़ है और वहाँ पर कुछ भी उसके साथ हो सकता है। तो कौन ज़िम्मेदार है इसका, मारना या गलती होना या पुलिस की फायरिंग होना, तो ये तो दूसरा वाक़या हुआ ना। पहला तो ये है कि उसको यहाँ से निकाला किसने, वो यहाँ से अपने घर से वो क्यों बेघर हुआ, दरबदर क्यों फिर रहा था वो। तो पहला तो मुजरिम वो है ना कि जिसकी वजह से उसको ये छोड़ के जाना पड़ा। बिल्कुल सही है। अरशद शरीफ साहब ने हमें एक सबक दिया है और वो ये दिया है कि वो उनके बहुत सारे क्लिप्स चल रहे हैं मगर एक क्लिप मुझे बड़ा दिल को छुआ जाके। उन्होंने कहा कि जितने लोग आज तक पाकिस्तान की खातिर शहीद हुए हैं, अगर मैं उनमें से हर कोई ये सोचता कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे रिश्तेदार, तो वो फिर कुर्बानी दे ही नहीं सकता था पाकिस्तान के लिए। तो उनकी बातों से ये लगता है कि उन्होंने खालिसतन पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। वो पाकिस्तान को एक अच्छी सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी देखना चाहते थे कि जिसमें बात कहने की आज़ादी है, जिसमें करप्शन नहीं है, वो करप्शन के ख़िलाफ़ बात करते थे। वो एक ऐसा मुआशरा देखना चाहते थे जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पर सब जो है वो जवाबदेह हैं कानून के आगे। वो एक ऐसी सोसाइटी देखना चाहते थे, यही उनका जुर्म था और क्या। किसी को बंदा तो नहीं मारा हुआ था उन्होंने, किसी को कत्ल तो नहीं किया हुआ था, किसी का माल तो नहीं चुराया हुआ था। यही कसूर था ना उनका कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की जो किसी को पसंद नहीं आ रही थी। और उस पादाश में ये इन्वेस्टिगेशन तो अभी होनी है ना कि वहाँ पर पुलिस ने गलती से मारा या पुलिस को किसी ने ख़रीदा या कुछ क्या हुआ, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि उसको यहाँ से प्रेशराइज़ करके धक्का दे के निकाल दिया गया था, तो हम जानते हैं। तो इतना जुर्म तो हुआ है ना उसके साथ। तो बड़ा अब कह रहे हैं कि जी तहकीकात होंगी, क्या तहकीकात होंगी, क्या जुडिशल कमीशन क्या करेगा। अब आपने 3 बंदों की कमेटी, मैंने नाम नहीं अभी देखे, हो सकता है क्रेडिबल हों, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी के नामों को वहाँ पे भेज रहे हैं, कीनिया के वहाँ जाएंगे और वो क्या करके लाएंगे वहाँ से। क्या जिन लोगों को आप भेज रहे हैं उनके ऊपर एतमाद होगा सबका कि ये बड़े इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल लोग हैं और जो कहेंगे और शफाफ तरीके से लेकर आएंगे, या अगेन वो एक रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी जिस पर 4 दिन बहस होगी और फिर वो ख़त्म हो जाएगी बात। तमाशा है कि लगा हुआ है। अच्छा असद भाई, अरशद शरीफ पे लोग ये भी तनकीद करते थे कि वो किसी के लाइन पे चलते हैं, तो जो तनकीद करते थे वो तो आज अपने बीवी बच्चों के पास बैठे होंगे और अरशद शरीफ जो है वो सरे राह प्रदेश में शहीद हो गया, तो इस पर क्या कहते हैं? किसकी लाइन पे चलते थे वो? अगर किसी की लाइन पर चलना होता तो वो बेमौत मारे जाते। अगर किसी की लाइन पे चलना होता तो वो तो आसान है, वो तो 90% लोगों का वो रास्ता है। माल भी बनाते हैं, डमी अखबारात भी निकालते हैं, इश्तहार भी लेते हैं, एड एजेंसियाँ भी चलाते हैं, अपना कारोबार भी करते हैं, प्लाजे भी बना रखे हैं। ये तो आसान रास्ता है।
वो तो बहुत सारे लोगों का रास्ता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये रास्ते अरशद शरीफ को नहीं आते थे, वो चुप करके कॉम्प्रोमाइज़ करते, खामोशी ना, कितना मुश्किल काम है, खामोश रहना था बस। हमारे साथ भी तो होता है ना बाज़ दफ़ा कि हम मसलहतन कोई स्टोरी हमारे पास होती है, हम नहीं देते। ये काम अरशद शरीफ भी कर सकते थे, बात कहना जानते हैं, एनालिसिस उनके पास मौजूद है, लेकिन खामोश हो जाए, ना कहें वो, तो कहीं कुछ भी ना होता उनके साथ। तो उन्होंने जानबूझकर ये रास्ता इख्तियार किया और खालिसतन उनकी ये कुर्बानी इस मुल्क के लिए है और किसी के लिए कोई मुफाद, उनका ज़ाती कोई मुफाद नहीं था इसमें। उनको पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कौन चाहेगा अपने आप को इतनी मुश्किल में डालना जितनी मुश्किल में उन्होंने डाला था। आप 5 दिन घर से बाहर नहीं रह सकते, लेकिन वो नैरोबी जैसे सिटी में, और नैरोबी से भी बाहर एक दूर एक सिटी में रह रहे थे, कौन ऐसा करना चाहेगा। ये सवाल अभी तक है कि वो कीनिया क्यों गए थे, आपको इसका जवाब मिला है? कीनिया इसलिए गए थे, उनके पास किसी और मुल्क का वैलिड वीज़ा नहीं था और उनके पास सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के ऑप्शन बचे थे जहाँ पर वो बग़ैर वीज़ा के ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते थे। तो उन्होंने चेक किया होगा कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, फिर उन्होंने देखा होगा अच्छा मेरा कोई दोस्त कहाँ पर है, फिर उन्होंने 1-2 लोगों से मशवरा किया होगा, तो उन्होंने कहा होगा कि आप यहाँ आ जाएँ, हम आपकी देखभाल करेंगे, और वो वहाँ चले गए। अब पता नहीं वो ट्रैप हुए हैं या क्या हुआ, ये तो तहकीकात से पता चलेगा। असद भाई, अब इस वक्त 3 बज रहे हैं और आप देखेंगे इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो लोगों के इस जज्बे को किस तरह से देखते हैं? पहले कह रहे थे कि एयरपोर्ट पर लोग नहीं आएंगे, फिर कह रहे थे कि हॉस्पिटल में नहीं आएंगे। एयरपोर्ट पे भी बहुत रश लगा हुआ था, उनके घर पे लोगों का तांता बंधा। मैं उनके घर पे था, सारा दिन मैं देख रहा था कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनका अरशद शरीफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो उनके रिश्तेदार नहीं है, वो उनका से लोग आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। जी, ये पारा चनार से आए हुए हैं, ये खड़े हुए हैं प्रोग्राम करने वलीदा टॉप पे। आप देखें, ये वहाँ पर अरशद शरीफ एक दफ़ा वहाँ आए थे प्रोग्राम करने, ये तब से उनको जानते हैं। तो आप सोचें कि एक दफ़ा इन्होंने वहाँ उनको देखा या टीवी पर देखा, तो हम लोग जो उनके साथ न जाने कितनी रातें हमने इकट्ठे बैठ के घंटों गप्पे मार के गुजारी हुई हैं अरशद शरीफ साहब के साथ। और जब बैठा करते थे, अभी ज़मीर हैदर साहब यहाँ पर थे, वो भी गवाह हैं इस बात के, वो भी हुआ करते थे। ज़मीर हैदर साहब होते थे, आमिर मतीन साहब, मालिक साहब, कभी रऊफ़ क्लासा साहब, कितनी शामें कितनी रातें हमने ऐसे गुजारी हुई हैं। और उनके मुझे बैठने का अंदाज़ याद आता है, सोचने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, मुस्कुराने का अंदाज़, खामोश बैठने का भी उनका एक अंदाज़ था। यानी सब बातें कर रहे हैं तो अरशद शरीफ खामोश बैठे हैं, यूँ करके सुन रहे हैं सबको, कभी उनको सुन रहे हैं कभी उनको सुन रहे हैं, सब खूब एक दूसरे से गर्मा गर्म बहस चल रही है बेतकल्लुफ़ी के साथ। तो फिर कहते थे अरशद साहब आप भी कुछ खाएं, तो फिर अरशद साहब जो है वो उस पर मुख्तसर बात करते थे, लेकिन वो इतनी जामे बात होती थी कि ऐसा लगता था इस मौजू पर मज़ीद बात करने की गुंजाइश नहीं बची। अभी मैं उनकी वालदा को सुन रहा था, वो कह रही थी कि इतनी किताबें पढ़ता था, अपनी महीने की हर महीने इतनी इन्वेस्टमेंट करता था किताबों पर, वो उनकी गुफ्तगू से नज़र आता था। उनकी गुफ्तगू में रेफरेंसेस मौजूद थे, दलील मौजूद होती थी। कौन सी बात बताइए ना उन्होंने दलील के बगैर की है। अभी जो उन पर चार्जशीट लगी है, वो चार्जशीट आप निकाल लें, वो चार्जशीट आप निकालें, उसको इकट्ठा करें, कंपाइल करें, उनके प्रोग्राम्स, उनकी बातें, उनके सेमिनार्स, जहाँ जहाँ भी लोग जहाँ उन्होंने बातें की हैं, बताएं किस बात में उनकी दलील नहीं है। आप दलील है तो दलील को दलील से रद्द करें ना, दलील को गोली से तो कोई रद्द नहीं करता। मैं नहीं कहता कि आपने गोली मारी है, लेकिन आपने उसको गोली खाने के लिए मजबूर किया है या माहौल फराहम किया है कि वो यहाँ से जाए और जाके गोली खाए। क्यों निकाला ना यहाँ से पाकिस्तान से उसको? तो हम भी मुजरिम हैं, ऐसा नहीं है कि कीनिया की पुलिस मुजरिम है, हम भी मुजरिम है जिन्होंने उसको कीनिया के उस माहौल में भेजा ज़बरदस्ती। अच्छा असद भाई, आखिर में ये बताइएगा कि अब बहुत सारे लोग आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, टीवी पर प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद ये सारी चीज़ें गुजर जाएंगी। अब जैसे आगे लॉन्ग मार्च आ रहा है, मीडिया भी वहाँ पर बिज़ी हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। जैसे हमारी फील्ड है मीडिया की, तो बड़ी मसरूफियत होती है, पता ही नहीं चलता, तो उस फैमिली पर क्या गुजरेगी? उनके लिए तो सारी ज़िंदगी का काम है, तो ज़िंदगी की इस बेसबाती को और इसको किस तरह से देखते हैं? देखें ना, आप देखें इससे पहले कितने ही लोग पाकिस्तान में या बाहर, पाकिस्तान में बिलखुसूस कितने ही ऐसे लोग जो हैं वो मारे गए। 2 दिन शोर मचा, 4 दिन शोर मचा, आज कहाँ हैं वो? कितना शोर मचता रहा है। अभी शाहजेब का खान का क्या हुआ, और वो जो उसका मर्डरर था, तो हम भूल चुके थे। शाहरुख जतोई हम भूल चुके थे बीच में इतने सालों से।
कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। उसाईवाल के करीब एक फैमिली को हाँ जी। मार दिया था, इसी तरह 2-4 दिन शोर मचा। क्या हुआ उसका, कोई पूछे ना ज़रा। आप, मुझे याद भी नहीं है अब क्या हुआ। शायद केस को फॉलो करना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा, रिपोर्टर से पूछना पड़ेगा, अदालत में किसी से पूछना पड़ेगा वो केस कहाँ तक पहुँचा है। भूल जाते हैं क्योंकि और कई केसेस आ जाते हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च में तो अरशद शरीफ के लिए बहुत सारे सेंटिमेंट में नहीं, बहुत सारे लोग शायद शिरकत ना करते। आप इसलिए शिरकत करेंगे कि वो अपने जज्बात का इजहार लॉन्ग मार्च में अरशद शरीफ के लिए अपने जज्बात का इजहार करने के लिए लॉन्ग मार्च में आएंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अभी आप इतनी आसानी से ये फ़ोन भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा चलें, फिर ये भी बता दें कि जो अरशद शरीफ की वालदा है, इमरान खान से उन्होंने कहा कि मेरे बेटी की ये जो कुर्बानी है आप गवाह रहना। तो आप इस हुकूमत से तो तवक्को नहीं रखते, लेकिन आपको लगता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी तो वो अरशद शरीफ को इस हुकूमत से यही तवक्को की जा सकती थी जो ट्वीट हमने आज देखी है। हाँ जी, इस हुकूमत से यही तवक्को की जा सकती थी। असल में वो तो ट्वीट भी पता नहीं किस बोझल दिल के साथ की होगी उन्होंने, क्योंकि जो रद्दअमल आया, जिस तरह से लोगों ने कहा और दुश्मनान तराज़ी की, मेरा नहीं ख्याल वो इतनी आसानी से उन्होंने ट्वीट डिलीट भी किया है। तो ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उन्होंने बेनज़ीर के लिए क्या किया था आई डोंट नो। इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो मॉडल टाउन के जो मकतूलीन थे उनके लिए क्या हुआ था, कुछ नहीं हो सका था। अल्लाह करे कि कुछ हो सके, इंसाफ होगा इंशाल्लाह। सही है। असद भाई बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। अपनी राय से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।